नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। संसद में चुनाव सुधार पर चर्चा करते वक्त कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और ट्रेजरर अजय माकन ने एक बहुत मजबूत हस्तक्षेप किया। अजय माकन ने यह बताया कि बैंकिंग चैनल के जरिए जो चुनावी चंदा मिलता है, अगर वहां पर देखा जाए तो भाजपा को जो चुनावी चंदा मिला है वह कांग्रेस के मुकाबले तकरीबन 75 गुना ज्यादा है। मतलब भाजपा के इलेक्शन अकाउंट में जो चुनावी चंदा है वह कांग्रेस के मुकाबले तकरीबन 75 गुना ज्यादा है। इसका मतलब यह बना कि जो देश की दो प्रमुख पार्टियां हैं उनके चुनावी चंदे के बीच जमीन आसमान का अंतर है। एक सत्ता में बैठी है और एक विपक्ष में है। इसका मतलब है कि किसी भी तरह का लेवल प्लेइंग फील्ड यहां पर नहीं दिखता है। अजय माकन ने यह भी बताया कि साल 2004 में भाजपा के इलेक्शन अकाउंट में तकरीबन 87 करोड़ रुपए चुनावी चंदे के तौर पर पड़ा हुआ था। अब 2024 में यह बढ़कर के 10,107 करोड़ हो गया है। वहीं पर कांग्रेस के इलेक्शन अकाउंट में साल 2004 में 38 करोड़ रुपए था, यह बढ़कर के 133 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचा है। बताइए, इतना ज्यादा अंतर है। अब यहां पर आप पूछ सकते हैं कि मैं बार बार यह क्यों कह रहा हूं कि बैंकिंग चैनल के माध्यम से जो चुनावी चंदा मिला है उसके बारे में अजय माकन ने जानकारी दी है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टियां चंदा लेती हैं उसमें जो बैंकिंग चैनल के जरिए चंदा मिलता है उसके अलावा भी कई अन्य माध्यमों से भी वो चंदा लेती हैं। जो अनधिकृत माध्यम होते हैं उसके द्वारा भी वो चंदा लेती हैं। जो इलेक्शन फंडिंग पर रिसर्च करने वाले जानकार हैं उनका यह कहना है कि आधे से ज्यादा चंदा, मतलब 50% से ज्यादा चंदा तो ऐसे माध्यमों से आता है जो लीगल तरीका नहीं होता है, अनअकाउंटेड होता है, वहां से आता है। तो उसके बारे में जानकारी नहीं है, या उसके बारे में केवल जानकारी अजय माकन ने दी है जो बैंकिंग चैनल के जरिए चुनावी चंदा मिलता है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन का यह नियम है कि अगर 20,000 रुपए से ज्यादा चुनावी चंदा किसी को देना है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, वह किसी को मतलब कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई कंपनी, कोई संस्था, अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को देना चाहती है तो वह बैंकिंग चैनल के माध्यम से देगी। यह इलेक्शन कमीशन का नियम है। इस नियम का बहुत ज्यादा तोड़ निकाला जाता है और कई तरीके होते हैं जिसके माध्यम से चुनावी चंदा देने वाले पॉलिटिकल पार्टियों को चुनावी चंदा देते हैं। तो केवल बैंकिंग चैनल के माध्यम से जो चंदा मिला है उसकी जानकारी अजय माकन ने दी है। अब यहां पर कोई पूछ सकता है कि भाजपा तो साल 2014 से सरकार में है और उसकी कई जगहों पर सरकार है तो उसको ज्यादा चुनावी चंदा मिलेगा, इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत है, बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। क्योंकि जो भारत की संसदीय प्रणाली है वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि हर एक संसदीय क्षेत्र में उम्मीदवार खड़े होंगे, वह उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं, संसद में पहुंचेंगे, वहां पर जाएंगे, वही आपस में मिलकर नियम कानून बनाएंगे और वही प्रधानमंत्री और मंत्री का चयन करेंगे। यही विधानसभा के बारे में भी है। तो जब ऐसी संवैधानिक स्थिति है, जो हम आदर्श की बात करें एक लिहाज से, तो ऐसी स्थिति है, तो यहां पर यह दिखता है कि जो उम्मीदवार जिस निर्वाचन क्षेत्र से खड़ा होना चाहता है वह जब चंदा मांगे तो लोगों से चंदा मांगे, कहे कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, मैं आपके हित के लिए काम करूंगा, चुनाव लड़ने के लिए आप मुझे चंदा दीजिए। यह एक बात समझ में आती है। यह आदर्शनुमा स्थिति है। मगर मान लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं, उनका भी अस्तित्व है। तो जब उनका अस्तित्व है तो यह कैसे संभव हो सकता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को 10,000 करोड़ रुपए चंदा मिल जाए? यह केवल अकाउंटेड बात की जा रही है कि 10,000 करोड़ रुपए चंदा मिल जाए। और अनुमान यह बताता है, सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज का अनुमान यह है कि लोकसभा साल 2024 के चुनाव में सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने मिलकर के तकरीबन 1,35,000 करोड़ रुपए खर्चा किया। यह अनुमान है, और एक चुनाव का, विधानसभा का छोड़ दीजिए। तो कहने का मतलब यह है, प्रश्न यहां पर यह खड़ा होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को इतना ज्यादा चंदा क्यों मिल रहा है और कहां से मिल रहा है, किस इरादे से मिल रहा है? ऐसा तो है नहीं कि वो जन कल्याण का ऐसा उन्होंने झंडा गाड़ दिया है जिसकी वजह से उनको चंदे पर चंदा दिया जा रहा है। और जब जन कल्याण का झंडा गाड़ा होगा तो इतना ज्यादा चंदा कौन देगा? वो तो अपने आप जीत कर आएंगी, उनको चंदे की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो ये चंदा आ कहां से रहा है? यह सवाल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है एक लोकतंत्र में, और भारतीय लोकतंत्र में तो बहुत महत्वपूर्ण है। एक अभी का उदाहरण देख लीजिए। रिपोर्टर्स कलेक्टिव पर एक छानबीन छपी है। अंगना चक्रवर्ती नाम की एक पत्रकार हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट छापी है। वह रिपोर्ट यह कहती है कि जो उत्तर पूर्व के 4 राज्य हैं, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, जो भाजपा को कुल पॉलिटिकल फंडिंग मिली है इन 4 राज्यों में, तो जिनको सरकार की तरफ से सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उनकी तरफ से तकरीबन भाजपा की पॉलिटिकल फंडिंग का 58% हिस्सा मिला है। यह स्थिति है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में यह होता है कि भारत की पूरी राज व्यवस्था चंद लोगों की राज व्यवस्था बनकर रह जाती है। कॉन्ट्रैक्टर पैसा दे रहे हैं चंदे के तौर पर, उनके लिए काम हो जा रहा है। कॉरपोरेट पैसा दे रहे हैं, उनके लिए काम हो जा रहा है। नेता को पैसा मिल रहा है चुनावी चंदा, वो जन कल्याण नहीं करता है, भरपूर तरीके से प्रचार प्रसार करता है, मीडिया को खरीद लेता है, सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करवाता है, अन्य माध्यमों से पैसा बंटवाता है और उसके जरिए फिर से चुनकर चला आता है। तो यह जो एक जाल बना है, यह पूरा जाल सड़ा हुआ जाल है जो भारतीय लोकतंत्र को बर्बाद कर रहा है, और जिसके बारे में अजय माकन ने भी दिखला दिया कि जो सत्ता में है उसको देखिए कितना ज्यादा चुनावी चंदा मिल रहा है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में अगर हकीकत में देखा जाए तो स्थिति क्या दिखाई दे रही है कि संविधान यह कहता है कि कुछ शर्तों को पूरा करके कोई भी व्यक्ति भारत का चुनाव लड़ सकता है, मगर स्थिति क्या हो गई है? जिसके जेब में पैसा है, भयंकर पैसा है, जो करोड़ रुपए खर्च कर सकता है, वही चुनाव लड़ेगा। इसका मतलब है कि 99% आबादी तो चुनाव से कट गई, लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी से कट गई, वो केवल संविधान में रह गया। और यही सबसे खतरनाक हिस्सा है कि जिन्हें दिखता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, वह जमीन पर जाकर काम भी करना चाहते हैं, मगर पैसे का अड़चन इतना खतरनाक है कि वह कुछ भी नहीं कर पाते हैं। यह स्ट्रक्चर जो बन रहा है पॉलिटिकल फंडिंग के जरिए, इतना बेतहासा पॉलिटिकल फंडिंग मिल रहा है, उसके जरिए जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, भ्रष्ट स्ट्रक्चर, उसने भारतीय राज व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। यह अजय माकन ने अपने आंकड़ों में दिखाया कि 2014 में सत्ता मिली और उसके बाद देखिए कितना ज्यादा, केवल अकाउंटेड मनी उन्होंने दिखाया तो 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा भाजपा के पास है।